नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार, बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट से है। आज का शब्द है समस्या, प्रॉब्लम। भगवान श्री कृष्ण की जो उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण की दी गई शिक्षाएं, उसमें एक शिक्षा ये भी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संसार में रहकर ही जागना है, संसार से भागना नहीं है। भागते तो कायर हैं, भागते तो नपुंसक हैं। तो साथियों, संसार में रहकर ही जागना है। देखिए, समस्या नहीं हो तो हम करेंगे क्या? समस्या तो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए और ख्याल करिएगा। परमात्मा ने जन्म के साथ साथ हमें समस्याएं भी दी है। उस समस्याओं को सुलझाते हैं, तब जाकर हमारे व्यक्तित्व का विकास होती है। समस्याओं को जैसे जैसे आप सुलझाते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपका विकास होता चला जाता है। समस्याएं हमें प्रबल बनाती हैं, समस्याएं हमें सबल बनाती हैं, समस्याएं हमें मजबूत बनाती है, समस्याएं हमें चट्टान के तरह मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, तो जो डर गया सो मर गया। समस्या से कभी भागना मत, समस्याओं से कभी घबराना मत। समस्याएं तो हमारी रोजमर्रे जिंदगी की एक सहारा है। समस्या नहीं हो तो हम करेंगे क्या? जॉर्ज वाशिंगटन के शब्द मैं आपको सुनाता हूं। हैव यू विथ प्रॉब्लम, हैव यू विथ प्रॉब्लम, और आर यू पार्ट ऑफ द आंसर। समस्याओं के साथ आप आते हैं और समाधान के पात्र बन जाते हैं। ये जॉर्ज वाशिंगटन के शब्द हैं। तो दोस्तों, बात सही है। हम समस्याओं के साथ तो जन्म लेते ही हैं, लेकिन हम उस समस्याओं के समाधान के पार्ट बन जाते हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीवन की यही प्रक्रिया है। समस्या नहीं हो तो फिर हमारा जीवन एक कदम भी चल नहीं पाएगा, हम रूबरू नहीं हो पाएंगे। तो जो ये बाधाएं हैं, जो ये समस्याएं हैं, ये हमारी विकास के लिए हैं, इसलिए इनसे घबराना नहीं है। परमात्मा कहते हैं, तुम जो चाहता है वो करता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तुम कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। तो दोस्तों, ये बात आत्मसात करने लायक है। कोई व्यक्ति बीवी बच्चों को घर परिवार छोड़कर जंगलों में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर शांत हो जाता है, साधु बन जाता है। उसमें कोई प्रतिभा नहीं, वो प्रतिभावान नहीं है। ये तो साधारण सी बात है, बहुत आसान है कि कोई भी वृक्ष के नीचे बैठकर जंगलों में एकांत में शांत हो जाए। प्रतिभा तो उसमें है, जब आप घर से मोटरसाइकिल से अथवा स्कूटर से निकलते हैं अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए, और आगे सिग्नल आ जाता है और रेड सिग्नल की बत्ती जैसे ही जलती है, आपको कमती में 1.5 मिनटों तक
1.5-2 मिनटों तक वहां रुकना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। तब तक आपके मोबाइल की घंटी बज जाती है, आपके फोन की घंटी बज जाती है। उसमें आप अपने हेलमेट को सरकाते हैं। गर्मियों का दिन है, कड़ाके की गर्मी है, कड़ाके की धूप लग रही है, आप अपने हेलमेट को सरकाते हैं, अपने मोबाइल को जेब से, पॉकेट से निकालते हैं। मोबाइल को जैसे ही आप एडजस्ट करते हैं हेलमेट और अपने कानों के बीच, तब तक बगल में खड़ी बस के साइलेंसर से आपको धुआं मिलता है। तो सोचिए, इस तरह से इन सारी आपको धुआं लगता है, कड़ाके की गर्मी है, कड़ाके की धूप है, आप हेलमेट पहने हुए हैं, आप वहां खड़े हैं और जैसे ही फोन की घंटी बजती है आप फोन निकालकर हेलमेट को सरकाते हुए कान और हेलमेट के बीच में अपने फोन को रखते हैं। तब तक आपके बगल में खड़ी बस, बगल में जो बस खड़ी है उसके साइलेंसर से धुआं आता है, आपके चारों तरफ काला काला हो जाता है। फिर भी आप अपनी सही शून्यता बनाए हुए हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, ये प्रतिभा है। आप जीवन से हर पल लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और युद्ध करने के बाद आप प्राप्त कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक असली योद्धा की तरह प्रतिभावान आप हैं, गुणवान आप हैं, ना कि वो जो कहीं जाकर किसी वृक्ष के नीचे या कहीं आश्रम बनाकर बैठ जाए। गुणवान वो नहीं है, गुणवान आप हैं, जो आप प्रत्येक क्षण जीवन से युद्ध लड़ रहे हैं और सभी तरह के समस्याओं को सुलझाते जा रहे हैं। फिर आपकी जय जय है। तो दोस्तों, समस्याओं से घबराना नहीं, समस्याओं से भागना नहीं। जिसकी जितनी बड़ी समस्या उसकी उतनी ही बड़ी पात्रता, उतनी ही बड़ी क्षमता। तो समस्याएं जितनी बड़ी खाई होती है उतना ही बड़ा पर्वत होता है, पहाड़ होता है। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बड़ा पर्वत हो और पास में खाई ना हो। तो समस्याओं से कभी डरना नहीं। समस्याएं तो परमात्मा के आशीर्वाद हैं। एक बात ख्याल रखिएगा, जब परमात्मा की ऊर्जा हमारे तरफ आ रही होती है, ऊर्जा की बारिश हो रही होती है, और जब हम भगवान से शिकायत करते हैं किसी बात को लेकर, तो ख्याल रखना वो ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचती, और वो ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचती। आप बीच में आ जाते हैं, जो प्राकृतिक है उसके खिलाफ में आप खड़े हो जाते हैं, उसका फल आपको नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, जो बरसात हो रही है, जो बारिश हो रही है, उसमें भीगने का प्रयास करो, ना कि उससे शिकायत करो। परमात्मा जो भी देता है, जो भी करता है, वो तुम्हारे लिए ही तो करता है। हम समझने की कोशिश करें, फिर कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं है। समस्या तो बस एक साधन है, जिसे सुलझाते सुलझाते हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और इस तरह से सफल होते हैं, अपने मुकाम को प्राप्त करते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, समस्याओं से कभी घबराइएगा मत। जो डर गया सो मर गया। चाहे समस्या कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि एक बार जो गलती आपसे हो गई, उसका ध्यान रखिए कि दोबारा वैसी गलती ना हो। गलतियां रोज करो, पल करो, लेकिन नहीं करो एक ही गलती को। रिपीट मत करो। रिपीट करना अपराधियों का काम है। जो रिपीट किया वो अपराधी है। गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन नित्य नई गलतियां होनी चाहिए, पुरानी नहीं। तो दोस्तों, तब समस्याओं को सुलझाने में आपको आनंद आएगा। हर बार नई तरह की समस्याएं। और मैं तो समझता हूं आप परमात्मा के, प्रकृति के निर्देशानुसार जब जैसा दिन होता है, रात होता है, जैसी घटनाएं घट रही हैं, आप अपने आप को उसमें ढाल लो। फिर देखो, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। समस्याएं, जटिलताएं, परेशानियां, ये सब
हमारी बुद्धि का कमाल है। हमारी नासमझ बुद्धि इन चीजों को क्रिएट करती है। और एक बात और ख्याल रखिएगा, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान क्यों नहीं हो, आपके पास बहुत सारी सूचनाओं का ढेर क्यों नहीं हो, लेकिन आप परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, तो आपकी बुद्धि ही काम आती है। आपकी बुद्धि उससे मार्ग बनाकर समस्याओं से पार पाती है। तो दोस्तों, बुद्धिमत्ता को बनाए रखें, कम से कम बोलने का प्रयास करें और समस्याओं से कभी घबराएं नहीं। जब जिस तरह की समस्या आ जाए, आप खड़े हो जाओ। समस्याओं का नतमस्तक होना तय है। जब आप समस्याओं के आगे खड़े हो जाते हैं, पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह, तो समस्याएं नतमस्तक हो जाती है। तो दोस्तों, कभी समस्याओं से घबराना मत। Have you come with problem or are you part of the answer? आप समस्या लेकर आते हैं, लेकिन समाधान का पात्र बन जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।